सुन जाओ भाई, देखो जो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें जितनी भी जो मतलब कि सिंगल एंट्री सिस्टम की जितनी थ्योरी करवा चुका हूँ ना, पहले तो वो सारी बात पता होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। उसके बाद जो अब बता रहा हूँ ना भाई, आज वाली जितनी बात है ये मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास अगर मान लो कि तुम्हारी मिस होती है ना, तो आगे तुम्हें दिक्कत आएगी, ठीक। वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें देखो एक छोटा सा फॉर्मूला तुरंत लिखवा सकता हूँ, लेकिन उस फॉर्मूले को रिटेन रखने के लिए, समझने के लिए, अगर फॉर्मूला थोड़ा सा भी चेंज होता है तो हम उसको सॉल्व कैसे करोगे ना, वो वाली बात सीखेंगे आज, ठीक है। तो जो हमारे पास दो मेथड थे, कौन कौन से थे? एक तो हमारे पास था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, और नेट वर्थ मेथड भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास था कन्वर्जन मेथड, ऐसा था ना, ठीक है। अब सुनो, तो भाई हमारे पास ना मैं तुम्हें लास्ट क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताता थोड़ा सा। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ऐसे ही तो होता है। अब सुनो भाई, हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें जो जो बातें बता रहा हूँ थोड़ा सा याद रखते चलना कि क्या क्या चीज़ है, ठीक है। पहले हमारे पास पता होना चाहिए यहाँ देख जाओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स is a statement of assets and liabilities, ठीक है। देखो भाई, तुम्हें बात का ध्यान रख के चलनी है। मैं तुम्हें क्या बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है, बैलेंस शीट को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो भाई अब ना हमें क्या समझना है कि मैंने क्या बताया कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है। ये तो है ना भाई, असेट्स एंड लायबिलिटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बैलेंस शीट है, पहले बता चुका हूँ। हम जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट को बोल रहे हैं, ठीक है। तो भाई अब देखो हमारे पास यहाँ पे होता क्या है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दूसरा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। अच्छा बताओ, कैपिटल जो होता है, कैपिटल कैसे निकालते हैं? देखो मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता सकता हूँ, पहले मैंने दिखा था तुम्हें, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज और प्लस में कैपिटल होगा, भाई ऐसे तो है ना। अगर मैं ऐसा कर दूं कि असेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दूं, कैपिटल आ जाएगा। अगर असेट्स में से माइनस कर दी मैंने लायबिलिटीज, तो क्या बचा भाई मेरे पास, कैपिटल। तो कैपिटल का फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं ऐसे कि कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो मैं ध्यान रख के चलना है। अगर इसको हम थ्योरी की फॉर्म में लिखे ना अगर इसी सेम चीज को हम थ्योरी की फॉर्म में लिखे, तो भाई इसे बोल देंगे डिफरेंस बिटवीन असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। क्या बोल देंगे भाई इसको, डिफरेंस बिटवीन असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। is known as capital। बताओ भाई, ये बातें बता रही, क्या बताया मैंने, डिफरेंस बिटवीन असेट साइड एंड द लायबिलिटी साइड इज नोन एज कैपिटल। तो भाई देखो, अगर मैं असेट साइड में जितने हैं ना, और फिर जाके जो मेरे पास लायबिलिटी साइड है, अगर मैं दोनों का ये मान लो डिफरेंस निकाल दूं, अंतर निकाल दूं माइनस करके, तो मेरे पास क्या आती है भाई, वो कैपिटल आती है, ठीक है। जैसे मान लो बैलेंस शीट पता है ना, बैलेंस शीट में अगर मेरे पास है अगर मान लो बैलेंस शीट का हम फॉर्मेट बनाते हैं, यहां पे मेरे पास होती है लायबिलिटी साइड, अमाउंट, और यहां पे है असेट्स। अब सुनो भाई, देखो
मेरे पास क्या होता है, जितने भी असेट्स है ना, अगर इन टोटल असेट्स के अंदर से जितनी भी लायबिलिटी है अगर मैं माइनस कर दूं तो बचा हुआ मेरे पास कैपिटल होता है। बात तो लगे क्या बोल रहा हूँ मैं, जो टोटल असेट्स है उस टोटल असेट्स में से अगर मैं सिर्फ लायबिलिटी माइनस कर दूं ना तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो कैपिटल आएगा। ठीक है, ये बात तुम नॉर्मल बताइए। तो थोड़ा सा बस फॉर्मेट डालना, कुछ मत करना। अब सुनो भाई, अब थोड़ा ना और डिटेल में करते हैं इसको, क्या क्या चीज़ है हमारे पास भाई। अच्छा, कैपिटल का मतलब तो लग गया ना, मैं क्या लिखता हूँ इसको कि क्या इस असेट्स को हम लिख सकते हैं टोटल असेट्स। तो क्या बोलूँगा भाई, कैपिटल इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो ये फॉर्मूला तो मैं याद रख के चलना है। अब सुनो भाई, हमारे पास क्या है कि अच्छा ये तो बताना कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बैलेंस शीट बोलते हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, हम उसे बोलते हैं बैलेंस शीट। इसमें दिक्कत तो नहीं है ना। अब सुनो भाई, हमारे पास होता क्या है कि इस सिस्टम के अंदर जो हमें सिस्टम कर रहे हैं, मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाला मेथड है, तो लिख लो भाई अंडर दिस सिस्टम होता क्या है। अब सुनो भाई, पहले एक बात समझ जाओ कि ये बताओ, अगर मेरे पास स्टार्टिंग में कैपिटल में लगाई थी 1 लाख, क्या लगाई थी स्टार्टिंग में कैपिटल 1 लाख, ठीक है, वो लास्ट तक जाते जाते मतलब कि साल के शुरुआत में जो मैंने कैपिटल लगाई थी वो मेरे पास थी 1 लाख रुपए। लेकिन जैसे ही मैं साल के लास्ट में पहुंचा साल के लास्ट में पहुंचा, वो कैपिटल बढ़ के 1,20,000 हो गई। क्या रीजन था इसके पीछे? इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? प्रॉफिट हो सकता है। देखो 2 रीजन है इसके पीछे, या तो मैंने एडिशनल कैपिटल लगा दिया, दोबारा कैपिटल लगा दी, ठीक है, या फिर मैंने क्या करा, प्रॉफिट ऐड कर दिया उसके अंदर। 2 चीज़ हो सकती है ना भाई, इस चीज़ को देखेंगे हम। अच्छा अब बताओ, मैंने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई थी 1 लाख रुपए, ठीक, वो बाद में घटकर हो गई 90,000 रुपये, ऐसा क्या हुआ होगा? 2 चीज़ हो सकती है, या तो ड्राइंग या फिर लॉस। देखो, या तो ड्राइंग हुई होगी, हमने कैपिटल में से पैसा निकाल लिया होगा, या फिर दूसरा लॉस हुआ होगा। देखो, कैपिटल को प्रॉफिट में, जो मेरे पास प्रॉफिट है उसको कैपिटल में ऐड करते हैं, और जो दूसरा मेरे पास है लॉस, उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये बात तो बताइए। अब सुनो, तो भाई मेरे पास क्या है कि इस सिस्टम के अंदर ना हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 2 बनाने होते हैं। कौन कौन सा? एक ओपनिंग, दूसरा क्लोजिंग। बात समझ आ रही है? देखो 2 क्यों बनाने होते हैं? हमें ओपनिंग ताकि ओपनिंग कैपिटल पता लग जाए, क्लोजिंग ताकि क्लोजिंग कैपिटल पता लगे। बात समझ आई? अब भाई देखो, हम ना ऐसा कर क्यों रहे, जो क्लोजिंग कैपिटल होती है ना भाई, क्लोजिंग कैपिटल में से अगर मैं ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देता हूँ, बस तुम्हारी क्या बोला हूँ, अगर क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दूँ तो मेरे पास जो प्रॉफिट या फिर लॉस होगा ना वो पता लग जाएगा। बात समझ आ रही है? देखो मैंने बोला कि भाई मान लो जो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है वो है 1 लाख रुपए। बात समझ आ रही है? ओपनिंग कैपिटल कितने मेरे पास? 1 लाख। अब मैं बोल दूं कि भाई मेरे पास जो क्लोजिंग कैपिटल है वो मैं बोल दूं 90,000 है, ठीक। एक मैंने क्या बोला कि क्लोजिंग कैपिटल 90 है, दूसरा मैंने बोला क्लोजिंग जो कैपिटल है वो मान लो 1,30,000 है, ऐसा बोल दिया मैंने, ठीक। तो अब मुझे यहाँ पे क्या प्रॉफिट पता लगाना है। भाई प्रॉफिट 2 तरीके से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव प्रॉफिट, दूसरा क्या होता है नेगेटिव प्रॉफिट। पॉजिटिव प्रॉफिट का मतलब क्या होता है हमारे पास? पॉजिटिव प्रॉफिट का मतलब सिंपल सा है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब क्या है? लॉस हुआ है। ये तो सकता है ना। सुनो, हमें हमेशा क्या करना होता है कि जो हमारे पास क्लोजिंग मतलब प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास, प्रॉफिट को हम क्लोजिंग कैपिटल जो है ना उसमें से तुम ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो। बात समझ आ रही है? क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो, तुम्हारे पास क्या आता है? प्रॉफिट। देखो अगर जो प्रॉफिट तुम्हारा आया प्लस में तो समझेंगे प्रॉफिट है, और अगर आया माइनस में तो लॉस है। बात समझ आ रही है? तुम्हें पता लग रहा है कि मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बनाते हैं? सिंपल सी बात है, क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? क्लोजिंग बैलेंस शीट ताकि क्लोजिंग कैपिटल पता लग जाए, और जो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस शीट है ताकि ओपनिंग कैपिटल पता लग जाए। बात समझ आ रही है? अब सुनो, मैं इसे लिखवाऊंगा दोबारा, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रख के चलना कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आर prepared if already not prepared। सुनो हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास ओपनिंग या फिर देखो या तो ओपनिंग या फिर दूसरा मेरे पास है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बनाना होता है। अगर हमारे पास क्या है कि ये पहले से ही बने हुए नहीं है, अगर ऐसा है तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हारे पास ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दे रखे हैं, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है तो तुम्हें क्या करना है, ओपनिंग को नहीं बनाना, ठीक है, सिर्फ क्लोजिंग को बनाना है। दो चीजें, एक ओपनिंग होता है, दूसरा क्लोजिंग, ठीक है। तो तुम्हें देखना है दोनों में से हमारे पास कौन सा नहीं है, जो नहीं होगा उसे बना देना। अगर दोनों नहीं है तो दोनों को बना दो, बस में आगे। अब सुनो इसके आगे भाई हमारे पास क्या होता है, पहले हम बात करते हैं ओपनिंग के बारे में। जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, इसे क्या बनाते हैं, इसे भाई बनाते हैं प्रिपेयर्ड फॉर डिटरमाइनिंग ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, ये बातें पता लग रही है। जो हमारे पास ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, क्यों बनाते हैं उसे, प्रिपेयर फॉर डिटरमाइनिंग ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। इसी के जैसा जो मेरे पास क्लोजिंग है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसे बनाते हैं भाई प्रिपेयर्ड फॉर डिटरमाइनिंग क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, ये बातें पता लगी। देखो दो चीज़ें हमारे पास पहले मैंने बताया कि भाई ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दूसरा मेरे पास है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। हमें क्या ध्यान रखना है, ओपनिंग क्यों बनाते हैं या फिर क्लोजिंग क्यों बनाते हैं। सिंपल सी बात है, ओपनिंग तभी बनाएंगे जब हमें ओपनिंग कैपिटल पता लगानी है, और क्लोजिंग तब बनाएंगे जब हमें क्लोजिंग कैपिटल पता लगानी है, ठीक। अब इसके बाद में हमारे पास एक बात आती है कि हम जो है ओपनिंग कैपिटल से लेके क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचते हैं कैसे हैं। यहां से लेके जो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है, बात समझ आ रही है। ओपनिंग कैपिटल से लेके हम क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचते कैसे हैं, हमें ये बात पता होनी चाहिए। देखो मैंने तुम्हें क्या क्या बताया, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कैपिटल से रिलेटेड, अगर कुछ भी हुआ है ना, वो सारी चीज़। जैसा तुमसे पहला बोल दूं, सबसे पहला हमारे पास हो सकता है कि एडिशनल कैपिटल, ठीक है। दूसरा है प्रॉफिट, ये दोनों प्लस होते हैं ना। अच्छा, और क्या चीज़ें जो प्लस होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बात समझ आ रही है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही प्लस हो जाती है, ठीक। अब अगला समझो, जो मेरे पास ड्राइंग हो गया उसे माइनस कर दो, ठीक। अगला बोल दो भाई मेरे पास क्या है कि लॉस हो गया, उसे माइनस कर दो, ऐसे तो होता है ना, बस समझ आ रही है। देखो हमें जो बात ध्यान रख के चलनी है वो कौन सी बात है कि हमें ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक हम पहुंचते कैसे हैं। ओपनिंग कैपिटल है और जो क्लोजिंग कैपिटल, हम यहाँ पे पहुंचेंगे कैसे, ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई पहला मेरे पास है, सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं ड्राइंग वगैरह को इग्नोर कर दूँ, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जब ड्राइंग वगैरह को इग्नोर कर रहा हूँ, तो बाई इग्नोरिंग ड्राइंग, भाई जो हमारे पास ड्राइंग का अमाउंट है, अगर मैं इसको इग्नोर करता हूँ ना, देखो जो मेरे पास ड्राइंग का अमाउंट है, अगर मैं इसको इग्नोर कर दूँ तो उस केस में क्या होगा, मैं ये वाली बात पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो जैसे ओपनिंग कैपिटल है और क्लोजिंग कैपिटल, सिर्फ एक बात आएगी, प्रॉफिट या फिर एडिशनल कैपिटल, ये बात हो सकती है ना, या तो प्रॉफिट या फिर एडिशनल कैपिटल। भाई हम ना एक एक करके सबको ले लेके चलेंगे, ठीक है। सुनो
तो मेरे पास पहला था इसमें ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में मैंने प्लस किया सबसे पहले, मेरे पास क्या होगा भाई, प्रॉफिट। प्रॉफिट को प्लस कर दिया, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल है, प्रॉफिट प्लस किया। उसके बाद अगला कर सकता हूं मैं एडिशनल कैपिटल। देखो ओपनिंग कैपिटल था, प्रॉफिट प्लस कर दिया, और जो उसके बाद मेरे पास जो एडिशनल कैपिटल है इससे प्लस कर, तो मेरे पास क्या आता है भाई यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल। बताओ ये बात पता लग रही है? जो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल था, ओपनिंग कैपिटल मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया, एडिशनल प्रॉफिट एडिशनल कैपिटल ऐड किया, तो मेरे पास क्या जाएगा क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ये बात समझ में आ रही है? अब सुनो भाई, मेरे पास ना एक तो ये हो सकता है, अच्छा ये बात तो पता है ना कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि जो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल में से अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल से अगर हम माइनस कर देते हैं ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, तो भाई जो हमारे पास बचेगा ना वो होगा प्रॉफिट। बताओ ये बात समझ में आ रही है? जो क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल में से अगर मैं ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दूं, मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट आएगा। ये बात पता लग रही है? फिर सुनो भाई, अब मैं तुमसे कुछ और बातें बताऊं, जैसे मान लो दूसरा है मेरे पास, अपना ड्राइंग वगैरह को लेके चलते हैं, ठीक है। जो मेरे पास ड्राइंग था ना, अभी छोड़ा था मैंने इसको, अब ड्राइंग वगैरह को लेके चलते हैं, ठीक। जैसे मेरे पास है ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल में तुम क्या प्लस कर दो प्रॉफिट, ठीक है, प्लस कर दो एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। देखो ओपनिंग कैपिटल, उसमें प्लस कर दो प्रॉफिट, फिर जाके एडिशनल कैपिटल, उसके बाद भाई इसमें से माइनस कर दो ड्राइंग, ठीक है। जो ड्राइंग का जो अमाउंट है, ड्राइंग के अमाउंट को इसमें भाई माइनस कर दो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, जो भी तुम्हारे पास लॉस है इसको माइनस कर दो। बातें बता रही, देखो ओपनिंग कैपिटल है उसमें प्रॉफिट को प्लस कर दो, और जो एडिशनल कैपिटल है उसको प्लस कर दो, ठीक है। फिर इसमें जो हमारे पास ड्राइंग है उसे कर दो माइनस, और जो लॉस है उसको भी कर दो माइनस। तो भाई बचा हुआ क्या हो जाएगा मेरे पास, क्लोजिंग कैपिटल आएगा। ओपनिंग कैपिटल मेरे पास ऐसा था, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल में अगर ये सारी चीज जुड़ती है ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा भाई ये बात पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जुड़ जाता है। वैसे पता है आएगा नहीं इसमें, अगर गलती से आ गया तो समझो भाई ठीक है। वैसे देखो कॉमन सेंस लगाओ, हम दुकान चला रहे हैं, दुकान की बात चल रही थी ना इसमें, तो दुकान चला रहे हैं, तो जो मैंने स्टार्टिंग में पैसा लगाया होगा, कोई भी दुकानदार उस पर अपने आप को ब्याज देगा? कोई नहीं देगा ना। तो भाई इसमें इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। तो भाई मेरे पास ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट और प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग माइनस लॉस, मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, क्लोजिंग कैपिटल। भाई इसी को थोड़ा फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दो ना, मतलब कि फॉर्मूला बनता कैसे इसका, देखो ऐसा आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, देखो जो क्लोजिंग कैपिटल है उसे कर कैसे रहा हूं, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू है मेरे पास, पहला आएगा ओपनिंग, ओपनिंग कैपिटल, उसमें प्लस कर दो प्रॉफिट, प्लस कर दो एडिशनल कैपिटल, फिर माइनस कर दो इसमें ड्राइंग का अमाउंट, फिर जाके माइनस कर दो इसमें से लॉस। ये बातें बता रही क्या बोल रहा हूं मैं भाई। क्लोजिंग कैपिटल निकालने का तरीका क्या है, क्लोजिंग कैपिटल जो हम निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू है मेरे पास ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग और माइनस लॉस। भाई तुम्हें ये सारी बात पहले पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। मैं देखो नॉर्मल से सारे सारे फॉर्मूले, अब ना मैं कुछ और बातें बता दे रहा हूँ कि भाई हमारे पास, अच्छा देखो ये फॉर्मूला बताया ना, ऊपर का सारा हो गया। अब सुनो, देखो एक बार भाई हल्का सा मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ है, तुम तक
देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं बताया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड करा रहा हूँ मैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड के अंदर मेरे पास पता गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। भाई किस 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 अफेयर स्टेटमेंट किसकी, असेट्स और लायबिलिटी की, ठीक है। असेट्स और लायबिलिटी के स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम, बैलेंस शीट बोलते हैं, बता दिया मैंने। लायबिलिटी और जो असेट्स है क्या बोलते हैं भाई, हम बैलेंस शीट बोलते हैं। अब सुनो भाई, दूसरा मेरे पास है, मैं तुम्हें फॉर्मूला बताया था कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, इस तरीके से था। फिर मैंने बोला कैपिटल निकालने का तरीका बताओ क्या होता है। मैंने कहा असेट्स में से अगर तुम लायबिलिटी को माइनस कर दो तो कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है। और फिर मैंने इस असेट्स को बताया था कि भाई ये जो असेट्स है ये होती है टोटल असेट्स, मतलब कि जो तुम्हारे असेट साइड है ना, इस टोटल असेट साइड में से लायबिलिटी साइड मतलब कैपिटल को छोड़ के, जो हमारे पास कैपिटल है उसको छोड़ के अगर तुम बाकी नीचे के जितने हैं ना, अगर ये सारे के सारे इसमें से माइनस कर देते हो, ठीक, तो बचा हुआ तुम्हारे पास क्या होता है भाई, कैपिटल आता है। ये बात समझ आ रही है। फिर सुनो, फिर मैं लिखा है कि भाई जो मेरे पास कैपिटल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन असेट साइड एंड द लायबिलिटी साइड इज नोन एज कैपिटल। ये बात समझ आ रही है। अब देखो फिर भाई मैंने बताया कि अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आर प्रिपेयर्ड इफ ऑलरेडी नॉट प्रिपेयर्ड। देखो हम क्या करते हैं, जो ओपनिंग और जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है इसको बनाते हैं अगर पहले से ही नहीं बना हुआ है तो। बात समझ आ रही है। तो देखो मैंने बताया भाई ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बनाते हैं, प्रिपेयर फॉर डिटरमाइनिंग ओपनिंग कैपिटल। दूसरा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बनाते हैं, प्रिपेयर फॉर डिटरमाइनिंग क्लोजिंग कैपिटल। अब भाई ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल हम क्यों निकाल रहे हैं, ताकि प्रॉफिट पता लग जाए। मैंने क्या बताया कि क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो, मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। या फिर इसको लिख सकता हूं मैं कि भाई प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो भाई अगर हम ऐसा करते हैं कि प्रॉफिट को हम निकालते हैं इस तरीके से कि प्रॉफिट इज इक्वल टू मेरे पास है क्लोजिंग कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो भाई हमारे पास प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अच्छा देखो अगर यहाँ पे तुम्हारा जो प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट तुम्हारा आया पॉजिटिव, ठीक है, तो इसका मतलब तो भाई हमारे पास वही नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। बात समझ आ रही है। अगर प्रॉफिट तुम्हारा क्या हो गया, पॉजिटिव होता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। अगर जो तुम्हारा प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट तुम्हारा आता है नेगेटिव, ठीक है, तो इसे हम क्या बोल देंगे भाई, इसे बोल देंगे नेट लॉस, ठीक है। बात समझ आ रही है। देखो मैंने कहता है अगर तुम्हारे पास जो प्रॉफिट है अगर वो पॉजिटिव आता है उसे बोल देंगे नेट प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट तुम्हारा क्या है नेगेटिव में, देखो पॉजिटिव में तो नेट प्रॉफिट और नेगेटिव हो गया तो भाई नेट लॉस। बात समझ आ रही है। मतलब सिंपल सी बात तुम्हें ये ध्यान रख के चलनी कि नेट प्रॉफिट और जो नेट लॉस निकलता कैसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम्हें हमेशा इसी चीज़ को फॉलो करना है। अगर तुम्हारे पास हमेशा ओपनिंग कैपिटल हो और क्लोजिंग कैपिटल हो, हमेशा क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करो हमेशा। अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव आया तो नेट प्रॉफिट और नेगेटिव आया तो नेट लॉस, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब सुनो, तो भाई फिर मैंने यहाँ पे बताया कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे कैसे जा सकते हैं, ठीक। ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में जाने का एक तरीका है, अगर मैं पहले ड्राइंग को इग्नोर कर दूँ तो, ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल में जो प्रॉफिट हुआ है उसको ऐड कर दो, फिर जो दोबारा कैपिटल लगाई है एडिशनल कैपिटल इसको प्लस कर दो, हम कहाँ पहुँच जाएंगे भाई, क्लोजिंग कैपिटल पहुँच जाएंगे। अगला भाई मैंने बताया कि अगर मैं ड्राइंग वगैरह को, ड्राइंग को और लॉस को लेके चलूँ, ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल और प्लस प्रॉफिट, जो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है उसे प्लस कर दो प्रॉफिट, फिर प्लस कर दो एडिशनल कैपिटल, ठीक है। फिर जो ड्राइंग है और जो लॉस है इसको माइनस कर दो, हम कहाँ पहुँच जाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल पे। अगर मैं इसको फॉर्मूले के वे में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ठीक है। और फिर जाके मेरे पास क्या है कि भाई एडिशनल कैपिटल और माइनस कर दो उसमें से ड्राइंग का अमाउंट और लास्ट में माइनस कर दो लॉस, हम कहाँ पहुँच जाएंगे भाई, क्लोजिंग कैपिटल पे। बात समझ आ रही है। हमें इसमें अभी तक जो बात पता होनी चाहिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली है, ठीक है, और इसके साथ इसकी जो दो बातें हैं और एक ये लास्ट का, और अगर तुम सारा इग्नोर मारो तो भी चलता है। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो भाई इसके आगे, अभी सिर्फ मैं लास्ट वाला फॉर्मूला छोड़ रहा हूँ, बाकी सारा का सारा रफ होगा, ठीक है।
सुनो भाई, देखो अब ना हमें जो बात समझनी है, हमें निकालना सीखना प्रॉफिट। देखो अभी मैं तुम्हें प्रॉफिट का तरीका बताया कैसे निकालते हैं। अभी जो यहाँ प्रॉफिट बताया था उसमें था क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो, बात समझ आ रही है। जो तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल है उस क्लोजिंग कैपिटल में से अगर तुम ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देते हो तुम्हारे पास क्या आता है, प्रॉफिट आ जाता है। अब दूसरा तरीका क्या है, ये दिख रहा तुम्हें वाला फॉर्मूले, इसी फॉर्मूले को अगर मैं चेंज करके लिखूँ ना तो यहाँ से भी हम क्या है प्रॉफिट ला सकते हैं। बात समझ आ गई। देखो क्या करेंगे, मैं इसमें से जो करता हूँ ना उसको थोड़ा देख के चलना भाई साथ में। देखो तो भाई प्रॉफिट कैसे निकाल सकता हूँ मैं। अच्छा ये पता है ना, अगर मैं इसको यहीं छोड़ दूँ बाकी सबको इस तरफ ले आऊँ, बस समझ आ रही है। अगर सिर्फ जो प्रॉफिट है मैं इसको यहाँ छोड़ दूँ बाकी सब इस तरफ ले आऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो प्रॉफिट आ जाएगा ना। देखो मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे पास x प्लस वाई और प्लस z इज इक्वल टू 30 है, ठीक है। अब मैंने बोला कि या फिर 180 मानते हैं, ठीक है, ट्रायंगल मान लो। तो x की वैल्यू और अगर y की वैल्यू को इसमें से माइनस कर दूँ मेरे पास z की वैल्यू बचेगी ना। सिर्फ z की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो 180 माइनस एक्स माइनस वाई, तो z की वैल्यू आ गई। यही तो है। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो बाकी इन सबको इस तरफ करूँगा ना, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। दिखाना भाई, दिखाओ। सुनो भाई, अच्छा जो क्लोजिंग कैपिटल पता है ना उसे कैपिटल एट द एंड बोल सकते हैं। जो क्लोजिंग कैपिटल है उसको क्लोजिंग मतलब कैपिटल एट द एंड, ठीक है। और ओपनिंग को कैपिटल एट द बिगनिंग, ठीक है। ये बात ध्यान रखना चाहूँ, थोड़ा सा वर्ड की बस हुआ है और कुछ नहीं, मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग का सीन है और कोई सीन नहीं है। तो भाई इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ ना कि अगर प्रॉफिट मुझे पता लगाना है, ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे पता लगाएंगे। मेरे पास आ जाएगा भाई प्रॉफिट इज इक्वल टू, सबसे पहले जो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है, भाई जो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है सबसे पहले ना मैं एक एक करके सबको जो जो चीज़ ना प्लस प्लस वाली पहले प्लस कर दूंगा फिर जाके माइनस कर दूंगा। जैसे मान लो पहले मैं लॉस को या ड्राइंग को ले लूँ, ठीक है। पहले मैं ड्राइंग को लेके चलता हूँ तो मैं ना इसके हिसाब से कुछ कुछ बातें बताता रहूँगा। तो पहले मैंने क्या किया, भाई जो ड्राइंग का अमाउंट इस साइड माइनस का है ना, इस साइड आगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो जो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है उसमें पहले प्लस करो, ड्राइंग अमाउंट, जो ड्राइंग का अमाउंट है उसको पहले प्लस कर दो, ठीक है। ये बात पता लगी। उसके बाद ना भाई इसमें जो मेरे पास है कि जो भी एडिशनल कैपिटल लगाई है इस साइड प्लस में ना, इसे करो माइनस। तो भाई अब मेरे पास है इसमें से कर देंगे एडिशनल कैपिटल, ठीक है। जो मेरे पास एडिशनल कैपिटल है उसे कर दिया मैंने माइनस, ठीक। और फिर उसके बाद भाई अगर मैं अगला लेके चलूँ, अच्छा वैसे ना इसके बाद और जो चीज़ माइनस करनी, देखो मैंने कौन कौन सा कर दिया, ड्राइंग कर दिया, एडिशनल कैपिटल कर दिया। अब बाकी बचा के मेरे पास ओपनिंग कैपिटल बाकी है, यही तो है, ओपनिंग कैपिटल बाकी है। तो भाई यहाँ पर जो मेरे पास है ओपनिंग कैपिटल प्लस का है ना साइड, इधर आगे ओपनिंग कैपिटल। अब भाई तुम्हें एक बात बताता हूँ मैं कि मैंने लॉस को क्यों नहीं लिया है, जो लॉस है उसे लिया क्यों नहीं है। ये लॉस और ये जो प्रॉफिट है ना, ये दोनों में से कुछ एक ही तो आएगा हमेशा, दोनों में से कुछ एक आएगा, ठीक है। देखो कभी कंपनी, किसी कंपनी में ऐसा हुआ है भाई इतने का लॉस हो गया इतने का प्रॉफिट हो गया, वो बोलेगा क्या बोल क्या रहा है, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। तो अगर लॉस और प्रॉफिट हुआ है, देखो अगर ऐसा हुआ कि उसने बोला भाई लॉस हुआ है 10,000 का और प्रॉफिट हुआ है 5,000 का, वो क्या बोलेगा भाई 10,000 का लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस हुआ है 10,000 का और प्रॉफिट हुआ है 5,000 का। वो बोलेगा पागल वागलेगा, सीधा बोल देना 5,000 का लॉस हुआ है, ऐसे तो बोलेगा वो, ठीक। और अगर मान लो यहाँ पे 50,000 लिख दूँ मैं, ठीक, तो वो बोलेगा कि भाई 10,000 का लॉस हुआ है और 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो फिर दोबारा बोलेगा पागल वागल है, 40 का सीधा प्रॉफिट पता में, यही तो बात होगी ना। तो भाई देखो हमें क्या समझना है कि अगर इस फॉर्मूले को याद रखते हैं ना तो हमारा जो क्वेश्चन है भाई स्मूथली हो जाता है। अब जैसे मान के चलो मैं ना जो इसको एक जो फॉर्मेट है ना, इसका फॉर्मेट बता दे रहा हूँ कि भाई इसको तुम्हें लिखना कैसे, ऐसा लिख के नहीं चलना
ये तुम्हारा कब तक था भाई, जो तुम्हारे पास जो पहले अकाउंटिंग इक्वेशन वाला जो चैप्टर है, उसके बाद जो हमारे पास अगला चैप्टर ये आया था एडजस्टमेंट वाला जो चैप्टर था, उसमें जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन थे वो सारे आ रहे हैं। अब जो बता रहा हूँ ना थोड़ा उसको देख चलना कि हमारे पास भाई आता कैसे है। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्या बोलते हैं भाई जो बना रहा हूँ, स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा लिख देना भाई एट द एंड फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, भाई जो भी तुम्हारा ईयर होगा लिख देना। तो ये है इसकी फॉर्मेटिंग। एक तरफ पर्टिकुलर है, सीधा क्या अमाउंट है, पर्टिकुलर यहाँ पे अमाउंट। अब सुनो भाई, जो पर्टिकुलर और जो अमाउंट है इसमें लिखना क्या है, सबसे पहले जो क्लोजिंग कैपिटल है, पहले मेरे पास आ गया क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, जो भी इसका अमाउंट होगा लिख दिया। फिर इसमें ऐड करना है ड्राइंग का अमाउंट, ऐड कर दिया हमने, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर बोल दे रहा हूँ, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर मतलब कि साल के बीच में जो भी ड्राइंग किया है, साल के बीच में जो भी ड्राइंग किया है वो लिख दिया, ठीक। तो हमारे पास जो है पहले है हमारे पास ऐड किया हमने ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, उसके बाद जो हमारे पास एडिशनल कैपिटल है अगर हम उसको लेस कर देते हैं, एडिशनल कैपिटल, देखो इसको मैंने प्लस कर दिया और इस वाले को माइनस कर दिया। भाई पहले ना समझो, अगर यहाँ पे तुम्हारे पास ना जो भी अमाउंट आ जाता है, पहले हम इस अमाउंट को बोलते क्या हैं। देखो जो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल में से अगर मैं ऐड कर दूँ ड्राइंग का अमाउंट, ठीक है, और उसके उसमें से लेस कर दूँ एडिशनल कैपिटल, तो हमारे पास ना भाई इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। क्या बोलते हैं इसे, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। तो हमारे पास है एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, ये मेरे पास वो आ गया। अब देखो मेरे पास सिर्फ बाकी क्या है, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल बाकी है ना माइनस करना। अब इस ओपनिंग देखो भाई, इसको पता है एडजस्टेड कैपिटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें से ये दो चीजें तो एडजस्ट हो सकती है, एक तो एडिशनल कैपिटल या फिर ड्राइंग, या तो कैपिटल बढ़ सकता है फिर कैपिटल घट सकता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि भाई अगर इसमें से जो मेरे पास अमाउंट आया, अगर इसमें से मैं लेस कर दूँ ना ओपनिंग कैपिटल, अगर इसमें से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दिया जाएगा, तो भाई जो मेरे पास आएगा ना वो दो चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे जो अमाउंट है, ये अमाउंट हमारे दो तरीके हो सकते हैं, एक तुम्हारा हो सकता है पॉजिटिव का अमाउंट, ठीक है, एक क्या हो सकता है पॉजिटिव और दूसरा क्या हो सकता है भाई नेगेटिव, ठीक है। पता है ना पॉजिटिव हो तो क्या बोलेंगे उसे, नेट प्रॉफिट होगा ये, और दूसरा अगर नेगेटिव हुआ तो नेट लॉस। बताओ, ये पहले बातें पता लगे भाई, हमें यही चीज़ सीखनी थी और कुछ नहीं इसके अंदर ज़्यादा। अगर तुम्हें ये बातें सारी पता लग जाती हैं तो भाई मान लो तुम्हारे से ये जो क्वेश्चन है ना ठीक ठाक तरीके से कर लोगे। बताओ तुमने सिर्फ अभी पूरे के पूरे में से बस एक चीज़ सीखी है, ठीक है, वो क्या है, तुमने सिर्फ अभी प्रॉफिट निकालना सीखा है। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये जो अमाउंट है ये या तो प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के लास्ट में या तो प्रॉफिट हुआ होगा या फिर लॉस हुआ होगा, ठीक, दोनों में से कुछ भी। तो मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ का बैलेंस पॉजिटिव आता है तो हम उसे बोल देंगे नेट प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव आएगा तो क्या बोल देंगे उसे नेट लॉस। बताओ ये पहले बातें पता लग रही है भाई। मैं तुम्हें लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, ठीक है, कर रखा है वो, डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। पता लगा कुछ भाई? इसको नेक्स्ट क्लास में चेक करवाओ, और वरना फिर जाके देखना कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, ठीक है।